ज़रा सोचिए, एक 11 साल की बच्ची जो खेलने की उम्र में दो मासूम बच्चों की कातिल बन जाती है। साल था 1968। इंग्लैंड का एक शहर न्यू कैसल। डर का माहौल था और वजह थी एक छोटी बच्ची। उसका नाम था मैरी फ्लोरा बेल। क्यों उसने ऐसा किया? क्या वो पैदाइशी ही ऐसी थी या उसके हालातों ने ऐसा बनाया? और सबसे बड़ा सवाल, कैसे एक 10 साल की बच्ची ने अपनी चालाकी से दो कत्ल कर सकती कि पुलिस भी शुरू में धोखा खा गई? ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा 26 मई 1957। इंग्लैंड के न्यू कैसल अपॉन टाइन में एक बच्ची पैदा होती है जिसका नाम था मैरी फ्लोरा बेल। लेकिन उसका बचपन एक आम बच्चों जैसा नहीं था। मैरी फ्लोरा बेल की माँ बेटी बेल एक प्रोस्टिट्यूट थी। वो अक्सर नशे में आकर रहा करती थी। कई बार उसने मैरी बेल को मारने की कोशिश भी की, कभी नींद की गोलियां देकर, कभी गला दबाकर। उसके पापा ज़्यादातर गायब रहते थे, महीनों महीनों घर नहीं थे। घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मैरी का बचपन डर और दर्द में बीता और यही उसे गहराई तक तोड़ गया। 25 मई 1968 मैरी का 11वां जन्मदिन बस एक दिन दूर था। लेकिन उस दिन उसने वो किया जिसने ब्रिटेन को हिला दिया। 4 साल का मासूम नन्ही सी जान मार्टिन ब्राउन स्कॉट सूट लेक एक खाली पड़े घर में आ गया। पुलिस को कोई चोट के निशान नहीं मिले। उन्होंने इसे एक्सीडेंट मान लिया। किसी को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि कत्ल करने वाली एक बच्ची है। कुछ दिन बाद एक नर्सरी स्कूल को तोड़फोड़ कर दिया गया और वहाँ एक डरावना नोट मिला जिसमें लिखा था, "We did murder मार्टिन ब्राउन"। लिखने वाले थे मैरी और उसके दोस्त नॉर्मा। लेकिन असली डर अब आने वाला था। 31 जुलाई 1968 3 साल का ब्रेन हाउ गायब हो गया। काम होते होते उसकी बॉडी रेलवे यार्ड में मिली। उसका गला दबाया गया था। खेल यहीं ख़त्म नहीं होता। पूरे बॉडी पर कैंची के निशान थे और पेट पर कैंची से एम लिखा गया था, यानी मैरी बेल। एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक जानबूझकर किया गया मर्डर था। पुलिस ने बच्चों से पूछताछ शुरू की और एक बच्ची ने ऐसा बयान दिया जिसमें वो बातें थीं जो एक कातिल ही जान सकता। वो बच्ची थी मैरी बेल। 5 अगस्त 1968 पुलिस ने मैरी और नॉर्मा को गिरफ्तार किया। दिसंबर 1968 में अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि मैरी को साइकोपैथिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। केस कोर्ट में आगे बढ़ा और नॉर्मा को रिहा कर दिया गया। लेकिन मैरी बेल को दोनों मर्डर में दोषी पाया गया। उसे हर मैजिस्ट्रेट प्लेजर के तहत जेल भेजा गया। मैरी ने 12 साल जेल में बिताया और 1980 में 23 ईयर्स की उम्र में रिहा हुए। उसे एक नई पहचान दी गई। एक समाज उसे भूल सके, लेकिन उसका नाम इतिहास में दर्ज हो चुका था। बाद में उसने एक बेटी को जन्म दिया। 1998 में उसकी पहचान लीक हो गई। तभी अदालत ने उसे और उसकी बेटी को लाइफ टाइम गुमनामी दे दी। मैरी बेल कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, ये कहानी है एक टूटे हुए बचपन की जो समाज के लिए एक राक्षस बन गया। क्योंकि कभी कभी राक्षस बाहर से नहीं आते, वो हमारे अंदर ही पैदा होते हैं। और कभी कभी बच्चों के चेहरे में भी छुपे होते हैं। बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।